हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ, वो भी एनसीईआरटी, जिसका पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, जो कि आप सभी को पता होगा। तो पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा आता है प्राकृत संख्या। तो जिन संख्याओं की सहायता से हम गिनती का काम कर लेते हैं, जिनकी सहायता से वस्तुओं की गणना करते हैं, यानी कि जोड़ते घटाते हैं, उन्हें ही नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और इन्हें n से दिखाते हैं। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो ये देख सकते हैं आप, एक होती है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है और इसको n से दिखाते हैं, यानी कि प्राकृत संख्या को n से दिखाते हैं। ठीक है, और ये होती क्या है? नॉर्मल नंबर होते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या के बारे में कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राकृत संख्याओं के साथ अगर शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो उन्हें ही पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है और 4 होती है। और ये अनंत तक जाएगी, चाहे आप जहाँ तक लेके जाएं। अगर इसमें अगर हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो ये बन जाता है पूर्ण संख्याएं, और इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को हम लोग दिखाते हैं W से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। तीसरा हमारा आता है पूर्णांक संख्याएं। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सभी पूर्णांक संख्याओं तथा प्रकृत संख्याओं के ऋणात्मक संग्रह को पूर्णांक का संग्रह कहते हैं, और इसे हम लोग जेड से दिखाते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आते हैं, जैसे कि -1, -2, -3। ठीक है, इसके बाद 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इसमें प्लस और माइनस दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, और इसको हम लोग जेड से दिखाते हैं। शून्य को हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि शून्य ना तो ही धनात्मक में आता है और ना ही ऋणात्मक में आता है, इसलिए हम लोग शून्य को नहीं लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या वे होती है जो P/Q के रूप में होती है, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, इसका मतलब क्या है मैं आपको भी समझा देता हूँ। जैसे कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, जैसे कि P बराबर 1, Q बराबर 2, ऐसे ही 3/2 बोल सकते हो, 4/2 बोल सकते हो। ठीक है, जहाँ पे ये ऊपर वाला हम जिसको P बोलते हैं और नीचे वाले को Q बोलते हैं, तो नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ये है हमारा कि जैसे कि 3 बटा और नीचे 0 आ गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। जैसे कि 2/0 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि Q बराबर यहाँ पे 0 आ गया, और परिमेय संख्या का रूल होता है कि Q बराबर 0 नहीं आना चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। अगर मान लीजिए ये 1/2 है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है। लेकिन वहीं पे अगर 1/0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Q बराबर 0 आ गया, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।